चलिए आइए, आज जो है मिजोरम राज्य पे चर्चा किया जाएगा। ठीक, पहले शुरू करते हैं मिजोरम राज्य के परिचय के बारे में। आप लोग बताएंगे मिजोरम राज्य की राजधानी बता दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही, मिजोरम राज्य की राजधानी होती है आइजोल। गठन बताइए आप लोग। 20 जनवरी 1847। जी जी बिल्कुल सही, 20 जनवरी 1987 में, 20 जनवरी 1987 को मिजोरम राज्य का गठन हुआ था। 1972 में इसे क्या किया गया था? हाँ, केंद्र शासित प्रदेश। 72 के बाद जो है 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक, लोकसभा सीट कितनी है आप लोग बताइए? एक। राज्यसभा सीट भी एक है। विधानसभा सीट बताइए आप लोग। विधानसभा 40, विधानसभा सीट 40 है। ठीक, न्यायालय यहाँ का कहाँ पर है, यही पूछता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसका जो है गुवाहाटी में है। आइजोल इसका खंडपीठ है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है क्योंकि इसकी जो है मेन देता नहीं ना, क्योंकि इसकी राजधानी मिजोरम की राजधानी आइजोल, ज़्यादातर जो है इसका हाईकोर्ट जो है राजधानियों में ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन का न्यायालय पूछ देता है। गुवाहाटी है इसकी। ठीक, जिला कितने हैं इसमें? 8 जिला मात्र हैं। हाँ, मुख्य रूप से पार्टियाँ बस एक ही है जो मुख्य रूप से MNF है, मिजोरम नेशनल फ्रंट करके पार्टी एक है, वही चलती है। ठीक, मिजोरम का वर्तमान, अच्छा राष्ट्रीय उद्यान में आ जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान। कोई 2 राष्ट्रीय उद्यान आप लोग बताइए, कोई 2 राष्ट्रीय उद्यान बताइए आप लोग। नहीं पता, आप बताइए। हाँ, मुरलेन और ब्लू माउंटेन। सही बताया इन्होंने, मुरलेन और ब्लू माउंटेन ज़्यादा थोड़ा हेडलाइट करके देख लिएगा क्योंकि ब्लू माउंटेन आता है वहाँ का डम्फा टाइगर रिजर्व है। हाँ, डम्फा टाइगर रिजर्व एक हाँ नाम दफा तो वो तो हाँ, डम्फा टाइगर रिजर्व है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, और ब्लू माउंटेन है। ध्यान से सुनिएगा, ब्लू माउंटेन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान दूसरा, तीसरा डम्फा टाइगर रिजर्व है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद 2 और भी हैं, मतलब हैं तो कई सारे, लेकिन 3 जो बताएं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व, खेंग हुई अभयारण्य भी है, और ख्यावांग लंग अभयारण्य भी है, और थोरांग टलांग वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक, लेकिन उसमें से 2-3 जो आपको बताए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं हम लोग नदी के बारे में। ठीक, मिजोरम नदी, यहाँ की एक नदी बताइए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है। हाँ, लावंग है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में आती है, लावंग नदी के बारे में। हाँ, तलाउमी क्या बोला जाता है? थलेश्वरी। हाँ, लावंग को थलेश्वरी नदी भी बोला जाता है। ठीक, और दूसरा नदी कोई बताइए। सोनई एक है ना, सोनई एक नाम से है। प्लावंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्योंकि इसका नाम कभी कभी दे देता है। ठीक, और आ जाते हैं प्रमुख नृत्य पे। ठीक, प्रमुख नृत्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसका कौन सा है? कोई नृत्य बता दीजिए आप लोग। चेराव है, खल्लम है, चिल्लम है। हाँ, सबसे पहले नृत्य सुनिए ध्यान से। नृत्य चेराव, ठीक, चेराव, थंगलाम है, ठीक, खल्लम, चैलम। 3-4 जो हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा कहीं पे। खल्लम है, चैलम है, और जंगालम है, और चेराव। ठीक, चेराव, जंगालम, खल्लम। ठीक, हो गया ये। लेकिन उसमें एक नोट पॉइंट भी है, ये नृत्य त्योहारों के दौरान किए जाते हैं, जब त्योहार आते हैं उसी किए जाते हैं। उसी के दौरान। इनका प्रमुख त्योहार एक बता दीजिए। क्या? फसल कटाई के दौरान प्रमुख त्योहार है बालकुट, पाल, सही, पालकुट बता रहे हैं। वहाँ का 2 मुख्य मतलब मनाया जाता है, जो
चपचार कूट एक मीमकूट है और चपचार, ये दोनों है बताया। हाँ, देखिए दो क्वेश्चन जो कि इससे सुनिए प्रमुख, इधर देखिए प्रमुख त्योहारों में ये दो जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, मीमकूट करके एक चपचार कूट। हाँ, मीमकूट चपाचर कूट है, चपचार कूट इसे बोलते हैं। अलग-अलग किताबों में नाम दिया गया। हाँ, 3 कूट पेपर में आए हुए हैं, रेलवे में आए हुए प्रश्न है। मीमकूट एनटीपीसी में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रमुख त्योहार में पूछता है मीमकूट कहाँ का है, चपचार हुआ और पवल, ठीक। मीमकूट और चपचार कूट हुआ और पवल हुआ, ये तीनों एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक। पड़ोसी राज्य बता दीजिए आपका। असम पड़ जाता है और इसमें उत्तर पूर्वी राज्य, भारत का सबसे उत्तर पूर्वी राज्य है, पूर्व और दक्षिण में। हाँ, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक। एटीएम याद रखिए, एटीएम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर। मणिपुर नहीं लगता है इसमें। लगता है, अरे नीचे मणिपुर है, इधर देखिए मैप में ना, पूरा देख लीजिए, मणिपुर लगता है। हाँ, तो एटीएम याद करिएगा, एटीएम से, ठीक। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, 3 राज्य करते हैं। पड़ोसी देश बता दीजिए। म्यांमार और म्यांमार, बांग्लादेश, बीएम सर के नाम से उसको याद कर लीजिएगा, ठीक। अब राजकीय पशु बांग्लादेश, म्यांमार, उसमें बीएम कर लीजिएगा, बांग्लादेश और म्यांमार हो गया, ठीक। राजकीय पशु बता दीजिए कोई। हाँ, हिलार्थ, हिब्बन जो बंदर की तरह होता है। अच्छा, हिलार्थ हिब्बन जो बंदर की तरह होता है ना। हाँ, उसके हाथ बड़े लंबे लंबे होते हैं। पेड़ पर चढ़ता है तो झूल के चढ़ता है, ऐसे नहीं। हाँ, उसकी खासियत है कि जब 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 वो पेड़ पर चढ़ता है तो लटकते हुए चढ़ता है। उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं जिसकी वजह से वो लटक के तो चढ़ेगा, अगर कढ़ेगा तो हो नहीं पाएगा, इसकी वजह से। पक्षी, हाँ, तीतर, सबसे इसकी पक्षी जो है, राष्ट्रीय पक्षी इनकी मतलब राज्य की है तीतर। वृक्ष, नागकेसर, ठीक। जनजातियाँ, इसमें से जनजातियाँ बता दीजिए। पवई जनजाति है वहाँ की। हाँ, पवई हो गई। हाँ, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, जनजातियों में पवई मुंबई में एक स्थान है शायद ना, पवई। हाँ, मुंबई में एक स्थान भी है पवई करके, कोई घूमने वाला स्थान है, मतलब थोड़ा। पवई जनजाति और कुकी, कोयल, अच्छा कुकी कुकी बोलती है ना, कोयल कुकी कुकी। कुकी जनजाति और पवई जनजाति, 2 जाति, और राल्टे जनजाति, ठीक। राल्टे जनजाति है, 3 जनजातियां हैं उसमें, पवई, कुकी और राल्टे, ठीक। पवई, कुकी और राल्टे। पराकू। खेल पे आ जाते हैं। इनबुल, यहाँ पे खेल जा एक नाम है इनबुल करके, वो खेल खेला जाता है। और जनसंख्या घनत्व आ जाइए, 1 किलोमीटर में कितने लोग मतलब रहते हैं, मतलब मात्र 52 लोग। सोचिए 1 किलोमीटर में 52 लोग रहते हैं। अल्लाहपुर में मान लीजिए रहना हुआ, अल्लाहपुर मतलब 1 किलोमीटर का मतलब एक लोग यहाँ इस चौराहे पे, एक लोग उस चौराहे पे, एक लोग इस चौराहे पे। अगर कोई बीमार हो जाए तो हमें लगता है कोई चिल्लाए तो कोई दूसरा आदमी सुन ही ना पाए, मर जाएगा। 52 लोग मात्र रहते हैं 1 किलोमीटर। अच्छा, इनकी साक्षरता दर 91 है। केरल के बाद ये दूसरे पे हैं, सबसे पहला केरल है, केरल सेकेंड पोजीशन पे इनका है साक्षरता। बताइए इतने दूर पे रहते हैं फिर भी कितने साक्षर हैं। कम आदमी परसेंटेज नहीं, इतने दूर दूर रहते हैं। सोचिए फिर भी स्कूल कॉलेज इतने दूर रहने के बाद भी लोग दूर जाके वहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ तो पास में ही रहता है, 500 लोग हैं फिर भी नहीं पढ़ते। यहाँ की साक्षरता दर नहीं बढ़ रही। उत्तर प्रदेश की इतनी जनसंख्या, हाँ, साक्षरता यहाँ की सोचिए 91% है। पुरुषों की साक्षरता 93 है, महिलाएं भी कम नहीं है, 89% महिलाएं साक्षर हैं। सोचिए। पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? फंगापुई करके
जिसे नीला पर्वत भी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन। फोंगापुई, ब्लू माउंटेन इसे बोला जाता है। ब्लू माउंटेन पे ही बोला जाता है फोंगोई, फोंगपुई। नाम भी बड़ा गजब है, फोंगपाई। झील बता दीजिए। झील इसकी बड़ी मस्त है, ये अक्सर प्रश्न आ जाता है। रिल दिल, रिह दिल, रिह दिल, दिल दिल मतलब दिल तो कोई नाम की झील नहीं है हमें लगता है। दिल एक ही नाम की झील है जिसमें दिल है। मिजोरम में दिल है भाई, और कहीं पे दिल नहीं है। हार्ट शेप की एक झील है वहाँ पे मुंबई में। मुंबई में हार्ट केक है ना, हार्ट शेप में बनी हुई। हार्ट शेक में बनी हुई है ना, नाम नहीं है ना, नाम बस इसी में है। इसी में एक दिल नाम की झील है, ये याद रहेगा, किसी को नहीं भूलेगा। दिल नाम की झील वहीं पे है सिर्फ मिजोरम में। परियोजना, तो परियोजना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुरियल पनडुब्बी परियोजना अक्सर आता है। हाँ तुरियल पनबिजली परियोजना। हाँ, तुरियल पन बिजली परियोजना, ये क्वेश्चन आता है। तुरियल बन बिजली परियोजना। ठीक। पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल बता दिए। वानतांग जलप्रपात, चंपाई म्यांमार की सीमा के निकट है। आइजोल है धार्मिक व सांस्कृतिक है। कौन सा बताएं आप? वानतांग जलप्रपात है। वानतांग जलप्रपात है। वही। वानतांग जलप्रपात है जो पर घूमने का स्थान है। एक चंपाई है म्यांमार की सीमा के निकट है। चंफाई म्यांमार की सीमा के पास है, वो क्या है? और एक आइजोल है जो धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र। आइजोल जो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। ठीक। उसी जलप्रपात में भी वो आ जाएगा और पर्यटक स्थल में दोनों में आ जाएगा। जो अभी आप बताए वानतांग जलप्रपात और सेपछिप जलप्रपात, जलप्रपात में आएंगे। जलप्रपात में दोनों है, जलप्रपात में वानतांग जलप्रपात और सेपछिप जलप्रपात। ठीक। इसका प्रमुख उद्योग में क्या है? उद्योग में हथकरघा, फर्नीचर है, कृत्रिम रेशा है, चावल मिल है। जी जी, बस इसमें सबसे ज़्यादा बांस की इमारती लकड़ी पर आधारित उत्पादन है। बांस सबसे ज़्यादा है, तो हथकरघा में आ जाएगा ना। वही हथकरघा में आ जाएगा। बांस की इमारती लकड़ियाँ जो बनती हैं सबसे ज़्यादा उसी जगह है। ठीक। स्टेडियम एक वहाँ पे है, इंडोर स्टेडियम। स्टेडियम वहाँ का है जो पूछा जाता है। इंडोर स्टेडियम कहाँ का है तो वहीं पूछा जाता है, मिजोरम का इंडोर स्टेडियम। भारत में एक इंडोर स्टेडियम है वो। हाँ। पकवान एक कुछ प्रश्न आता है इसका। पुकपुई, पुकपुई ये महिलाएं करती हैं ना, यही वाला जो ये कौन सा था पुकपुई? महिलाएं नहीं थी, तमिलनाडु में। अच्छा हाँ, वो तो महिलाओं वाला तमिलनाडु में है। ये पुकपुई पकवान आया हुआ प्रश्न है कि पकवान पुकपुई कहाँ पे दिया था? 4-5 राज्यों का नाम दे दिया था, ये दिया था पुकपुई पकवान। पुकपुई पकवान, पकवान का नाम है मिजोरम। मिजोरम में जो है पुकपुई पकवान करके है, ये ध्यान दीजिएगा, पुकपुई पकवान। ठीक है, बस इस राज्य में इतना ही है, ख़त्म। और कल का राज्य क्या रहेगा? हाँ, हाँ, नागालैंड, इसी के बगल में।